हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन अवर क्लास। हम पढ़ रहे थे इंडिया और पाकिस्तान रिलेशनशिप के बारे में। हमने पढ़ा था कि भारत और पाकिस्तान युद्ध जो है वह 1947 में हुआ। 1947 में ऐसे कुछ हालात उत्पन्न हुए जिसके कारण जो है वह पाकिस्तानी सेना ने जो है वह भारत पर आक्रमण किया। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान जो है वह भारत से अलग हो गया। उस समय जो है वह कश्मीर वाले जो है वह क्षेत्र है ना, कश्मीर के अंदर जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वह मोमडन की है, माइनॉरिटी क्लास की है, उनके हिंदू शासक जो है वह महाराजा हरि सिंह ने जो है वह स्वतंत्र कश्मीर राज्य का जो है वह सपना देखा। महाराजा हरि सिंह ने जो है वह स्वतंत्र कश्मीर राज्य का सपना देखा। लेकिन है ना, सितंबर जो है वह 1947 में जब कश्मीर के जो है वह पश्चिमी हिस्से में मुसलमानों की हत्या की गई, तब राज्य के अंदर विभाजन के दंगे जो है वह भड़क गए। इसकी वजह से जो है वह जनता ने महाराजा के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। महाराजा हरि सिंह के खिलाफ जो है वह कश्मीर की जनता ने जो है विद्रोह कर दिया, क्योंकि कश्मीर के पश्चिमी हिस्से में मुसलमानों की हत्या की गई थी। पहले तो महाराजा हरि सिंह ने जो है वह आज़ाद कश्मीर की जो है वह घोषणा की थी, खुद को जो है वह स्वतंत्र जो है वह रियासत की घोषणा उन्होंने कर दी। लेकिन उन्होंने जैसे ही जो है वह आज़ाद कश्मीर की उन्होंने घोषणा की, इस मौके का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने जो है वह कश्मीर के अंदर कबालियों की सेना को भेजा, और जो मात्र जो है वह श्रीनगर से 15 मील दूरी पर थी। पाकिस्तान ने स्वतंत्र कश्मीर की घोषणा जैसे ही हरि सिंह ने की, तो पाकिस्तान ने जो है वह इस मौके का जो है वह फ़ायदा उठाकर जो है वो उन्होंने कबालियों की सेना को भेजा। इस अवसर का जो है वह फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने कबाली सेना को जो है वह भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और यह सेना जो है वह श्रीनगर से जो है वह 15 मील दूरी पर थी, क्योंकि कश्मीर को अपने कब्जे में करना चाहता था पाकिस्तान, और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जो है स्वतंत्र कश्मीर की घोषणा की थी। इससे महाराजा जो है वह चिंतित हो गए। उनको जैसे उन्होंने सूचना मिली कि है ना, पाकिस्तानी जो है वह सेना जो है वह आक्रमण कर रही है, कबायली सेना जो है वह आक्रमण कर रही है, तो उन्होंने जो है वह भारत में विलय संबंधी जो है वह दस्तावेज पर उन्होंने सिग्नेचर कर दिए। इससे पहले वो जो है वह भारत में विलय होने के दस्तावेज पर सिग्नेचर नहीं कर रहे थे। महाराजा जो है वह हरि सिंह ने द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज पर सिग्नेचर किए। महाराजा हरि सिंह ने द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर किए, भारत में जो है विलय होने के लिए। और ये क्या था? इट वॉज द लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया, और ये जो है 1935 जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट था। और 1947 में जम्मू कश्मीर का जो है वह भारत में विलय हुआ। 1947 में जो है वह जम्मू कश्मीर का जो है वह भारत में विलय हुआ। तब से जो है वह पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध जो है वह अच्छे नहीं है, कश्मीर समस्या के कारण। जब महाराजा जो है वह हरि सिंह ने इस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर किए, तो उस समय जो है वह नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कश्मीर के नेता जो है वह शेख अब्दुल्ला ने जो है वह इस पर अनुमति दी, और भारत ने जो है वह जम्मू कश्मीर का भारत के अंदर विलय को स्वीकारा। भारत ने कश्मीर के पास जो है वह अपनी सेनाएं भेजी, और पाकिस्तान ने जो है वह आज़ाद जो है वह कश्मीर आंदोलन की सहायता के लिए सैन्य सहायता को भेजा। भारत ने भी इधर से सैनिक सहायता भेजी, और पाकिस्तान ने भी इधर से जो है वह आज़ाद कश्मीर के लिए अपनी सैन्य सहायता भेजी। इसका प्रभाव ये रहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध जो है वह गतिरोध के साथ उस युद्ध को जो है वह समाप्त किया गया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जो है वह नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो है वह इस मामले को उठाया।
यूनाइटेड नेशन ने जो है दोनों देशों के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है सुलह करवाते हुए युद्ध विराम का ऐलान किया था, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर भूभाग पर भारत का नियंत्रण जो है नहीं मिल पाया, है ना। जो पाक के अंदर जो है ना, पाक के अंदर जो भारत के हिस्से वाला जो है कश्मीर था, उस पर भारत का नियंत्रण नहीं हो पाया। इसलिए पाक के अंदर जो कश्मीर का हिस्सा है उसको तो पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड जो है कश्मीर कहते हैं, और भारत के अंदर जो हिस्सा है वो है ना इंडिया अधिकृत कश्मीर जो है कहा जाता है, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है कहा जाता है। और यह समस्या जो है दोनों देशों के बीच जो है मुद्दे प्रमुख मुद्दों में से एक है। कश्मीर समस्या जो है सालों से चली आ रही है, उसका अभी तक हल नहीं मिला है। क्लियर। फिर हमने बात की थी कि नेहरू और लियाकत समझौता भी हुआ था। नेहरू लियाकत समझौता, और ये हुआ था 1950 के अंदर। 1950 के अंदर 8 अप्रैल जो है वो 1950 को दिल्ली में एक समझौता हुआ। 8 अप्रैल 1950 को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते का मकसद क्या था? दोनों देशों के बीच में जो है वह अल्पसंख्यकों की जो अधिकार है, संपत्ति है, शरणार्थी है और शांतिपूर्ण जो है वह वातावरण के लिए दोनों देशों के बीच में जो है वह मतलब समझौता हुआ, और भविष्य में जो है वह युद्ध की संभावना न हो, इसके लिए जो है वह पंडित नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में जो है वह समझौता हुआ। पंडित नेहरू और पाकिस्तान के जो है वह पीएम जो है वह फॉर्मर पीएम लियाकत अली खान के बीच में जो है वह समझौता हुआ। लियाकत अली खान के बीच में जो है वह समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते को भी दरकिनार जो है वह कर दिया गया। इसके बाद में जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वह ताशकंद समझौता हुआ 1966 में। ताशकंद समझौता हुआ 1966 में, और यह समझौता हुआ 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उसकी वजह से जो है वह ताशकंद समझौता किया गया शांति के लिए। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। कारण क्या था कि भारत के विभाजन में नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद था। क्योंकि लगभग जो है वह सभी जो नदियां हैं, जैसे सिंधु है ना, सिंधु है, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान जो है वह भारत के अंदर ही था। सिंधु, चिनाब, सतलज, व्यास और रावी नदियों का पानी जो है वह भारत से होकर गुजरता था। और यह प्रमुख कारण था 1965 की लड़ाई का, क्योंकि 1948 में भारत ने जो है वह आतंकवाद के चलते जो है वह इन नदियों के पानी को बंद कर दिया था। 1948 में भारत के द्वारा इन नदियों का पानी बंद कर दिया गया था। तो 1960 में जो है वह नेहरू और अयूब खान के बीच में जल संधि के द्वारा सिंधु जल संधि के द्वारा इस विवाद का अंत किया गया। 1960 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू और अयूब खान के बीच सिंधु जल संधि की गई, एक ट्रीटी जो है की गई। इसके द्वारा इस विवाद का
इस विवाद का अंत हुआ। इसके बाद जो है वह पाकिस्तान झेलम है, चिनाब है और सिंधु नदी का पानी जो है वह इस्तेमाल कर सकता था। पाकिस्तान जो है वह सिंधु है, चिनाब है और झेलम नदी का जो है वह पानी वो यूज़ कर सकता था, जबकि भारत जो है वह सतलज, व्यास और रावी नदी का पानी जो है वह यूज़ कर सकता था। क्योंकि 1965 की जो लड़ाई है वो भी बहुत सारे जो है वह कारण से हुई थी। इसके बाद में जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ, इसके बाद में जो है वह ना सीमा विवाद भी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वह उत्पन्न हुआ 1965 में। 1965 के अंदर जो है पाकिस्तान के कच्छ सीमा के पास जो है वह हमला किया गया, जिससे विवाद जो है वह शुरू हो गया। पाकिस्तान के पास कच्छ सीमा पर जो है वह हमला किया गया, जिससे जो है वह सीमा विवाद जो है वह उत्पन्न हुआ और भारत ने यह मामला वापस से जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो है वह उठाया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो है वापस ये मुद्दा जो है वह भारत के द्वारा उठाया गया। इसे भारत की जो है वह कमजोरी समझते हुए पाकिस्तान ने जो है वह कश्मीर के अंदर उपद्रव जो है वह फैलाने की कोशिश की। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की लड़ाई के बाद में ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता हुआ, ये हुआ 1966 के अंदर। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वह शांति के लिए यह समझौता जो है वह 10 जनवरी जो है वह 1966 को जो है वह किया गया। यह समझौता हुआ और यह समझौता जो है वह 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो है वह किया गया। इस समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान अपनी जो है शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। और यह समझौता हुआ लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच। भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के पीएम अयूब खान के बीच में जो है यह समझौता हुआ। ठीक है। लेकिन 1971 में जो है वह वापस भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और उसके बाद में 1972 में शिमला समझौता हुआ। 1972 में शिमला समझौता हुआ 1972 के अंदर। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ और भारत पाक युद्ध के बाद में शिमला समझौता हुआ। यह समझौता जो है वह 2 जुलाई 1972 को हुआ। यह समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ। भारत ने पाकिस्तान के जो है 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया। इस युद्ध में 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया और पाकिस्तान के जो है लंबे भूभाग पर भारत ने कब्जा किया। पाकिस्तान के जो है लंबे भूभाग पर भारत ने कब्जा किया 1971 की लड़ाई के अंदर। ठीक है, 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया भारत ने और है ना पाकिस्तान के लंबे भूभाग पर जो है वह भारत ने कब्जा कर लिया। उसके बाद में जो है वह इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति जो है वह जुल्फिकार भुट्टो के बीच में यह शिमला समझौता हुआ। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार भुट्टो के बीच समझौता हुआ।
1971 की जंग जो है वह मात्र 13 दिनों तक चली। इसे इतिहास के सबसे छोटे जंग का भी जो है नाम दिया गया है। शिमला समझौते की जो है वह मुख्य बातें ये रही कि शिमला समझौते के मुताबिक दोनों देशों के मध्य जो है वह दोनों देशों शांति के अनुसार जो है वह कार्य करेंगे। शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो ऐसी गतिविधियों का संचालन जो है वह नहीं करेंगे। और शिमला समझौते के मुताबिक दोनों देशों के संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के सिद्धांत और उद्देश्य के अनुरूप चलेंगे। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुरूप जो है वह दोनों देश जो है वह कार्य करेंगे, उसके उद्देश्यों के अनुरूप जो है वह चलेंगे। दोनों देश जो है वह ऐसी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे जिससे देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो। समानता है और आपसी लाभ के आधार पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जो है वह बनाए रखेंगे। वापस 1999 के अंदर 1999 में फिर जो है वह भारत पाक जो है वह युद्ध हुआ। 1999 के अंदर फिर जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है ना, कारगिल क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर के जो है वह कारगिल जिले और नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा और कश्मीरी आतंकवादियों की घुसपैठ की वजह से जो है वह यह युद्ध हुआ। और इसके तहत जो है वह भारत के द्वारा जो है वह ऑपरेशन विजय जो है वह चलाया गया। कारगिल युद्ध जो है वह 60 दिनों से भी अधिक जो है वह चला। उसके बाद में जो है वह नॉन न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ 1988 के अंदर। नॉन न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। यह हुआ 1988 के अंदर। और ये एग्रीमेंट हुआ राजीव गांधी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बीच में। राजीव गांधी और पाकिस्तान की पीएम बेनजीर भुट्टो के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ। और इस एग्रीमेंट के अनुसार जो है वह अपने न्यूक्लियर वेपन जो है परमाणु हथियारों में कटौती करेंगे भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2018 और 19 के अंदर 18 और 19 में भारत और पाकिस्तान के बीच में करीब जो है वह 2.05 अमेरिकन जो है वह बिलियन अमेरिकन डॉलर का जो है वह व्यापार हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में 2.05 जो है बिलियन अमेरिकन डॉलर का व्यापार हुआ। भारत पाकिस्तान से जो है वह सब्जियां है, कपास है, प्लास्टिक और लोहा इस्पात का निर्यात करता है। जबकि भारत जो है वह पाकिस्तान से मसाले हैं, फल है और सीमेंट आदि जो है वह खरीदता है। इसके अलावा आतंकवाद के चलते जो है वह पाकिस्तान को जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है वह मिला है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिला है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिला है। अलावा जो है वह पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में भी जो है पाकिस्तान शामिल हुआ है आतंकवाद को पनाह देने के चक्कर में। अंतर्राष्ट्रीय जो है वह संस्था है जो आतंकवाद के चलते जो है वह पाकिस्तान को जो है वह टेररिस्ट कंट्री जो है वह घोषित किया है। इसलिए पाकिस्तान को जो है वह FATF की जो है वह श्रेणी में डाला गया है। ओके बच्चों, कल हम पढ़ेंगे। थैंक यू।